इंसान की ज़िंदगी में कब कैसे हालात पैदा हो जाएं, ये कोई नहीं जानता। ख़ासकर उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में हमेशा कुछ नया या फिर एडवेंचरस करने की सोचते रहते हैं, लेकिन हमेशा कुछ नया करने की ज़िद कभी कभी उन्हें ऐसी मुसीबत में डाल देता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं करता। और जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और आज की कहानी भी उन्हीं लोगों में से एक ऐसे फिल्म डायरेक्टर की है जिनकी ज़िद और हठधर्मी की वजह से 3 लोग ऐसी मुसीबत में फंसते हैं जिसकी कल्पना से ही रूह कांपने लगती है। दोस्तों, हमने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको कई ऐसे सर्वाइवल की सच्ची कहानियां सुनाई हैं जिसमें एक इंसान जानबूझकर या फिर अनजाने में ऐसी मुसीबत में फंस गए जिनसे वापसी लगभग असंभव था, लेकिन वो अपनी हिम्मत और बुलंद हौसले की बदौलत इस मुसीबत से निकलने में कामयाब हो गए। मगर आज की वीडियो में हम जिन 3 सर्वाइवल की सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, ये उन बाकी कहानियों से बिल्कुल अलग है। ये बात तकरीबन आज से 26 साल पुरानी है। दरअसल एक डायरेक्टर को अपनी फिल्म में एक उबलते और खौलते हुए ज्वालामुखी का दृश्य फिल्माना था। अब डायरेक्टर को तलाश थी एक ऐसे पायलट की जो धधकते हुए ज्वालामुखी के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ा सके। साथ ही ज़रूरत थी एक कैमरामैन की जो इस उबलते हुए लावा को अपने कैमरे में कैद कर सके। फिल्म डायरेक्टर की मुलाकात हुई एक बहुत ही अनुभवी पायलट और कैमरामैन से जो इस काम के लिए तैयार हो गए। अब उबलते हुए ज्वालामुखी के ऊपर से इस सीन को फिल्माने के लिए हेलीकॉप्टर को उड़ाया जाता है और इत्तेफाक से जैसे ही हेलीकॉप्टर ज्वालामुखी के ऊपर पहुंचता है, हेलीकॉप्टर में कुछ फॉल्ट आ जाता है और ये हेलीकॉप्टर सीधा धधकते हुए ज्वालामुखी में गिर जाता है। और करीब 150 फीट नीचे ज्वालामुखी में गिरने के बाद पूरे 2 दिनों तक जो इन तीनों के साथ होता है वो कहानी में सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो आखिर 2 दिनों तक इस उबलते हुए ज्वालामुखी में इन तीनों के साथ हुआ क्या, और आखिर इनका हेलीकॉप्टर क्रैश क्यों हुआ, और सबसे बड़ा सवाल, इस उबलते हुए ज्वालामुखी में ये 2 दिनों तक जिंदा कैसे रहे और इन्हें बाहर निकाला कैसे गया। आइए जानते हैं पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। मगर कहानी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने चैनल रियल कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आगे भी ऐसे ही सर्वाइवल से जुड़ी सच्ची कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साल था 1992। एक हॉलीवुड फिल्म के लिए एक ऐसे दृश्य को फिल्माना था जिस सीन में धधकते हुए ज्वालामुखी को दिखाया जाना था। अब इस काम के लिए ज़रूरत थी एक ऐसे अनुभवी पायलट की जो उबलते हुए ज्वालामुखी के ऊपर से हेलीकॉप्टर को उड़ा सके। ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि ज़रा सी भी लापरवाही एक बहुत बड़े खतरे का सबब बन सकती थी। अगर आपके मन में चल रहा है कि जब हेलीकॉप्टर को उड़ाकर ले जाना है तो इसमें खतरे वाली बात क्या है, दरअसल जिस ज्वालामुखी के ऊपर से हेलीकॉप्टर को उड़ाना था उस ज्वालामुखी से उठने वाला धुआं इतना गर्म था जिससे लोहा आसानी से पिघल सकता था। अब फिल्म के डायरेक्टर ने एक ऐसे अनुभवी पायलट की तलाश शुरू की जो इस काम को अंजाम दे सके। डायरेक्टर ने कई पायलट से मुलाकात की मगर कोई भी पायलट इस जोखिम भरे काम के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिर में इस फिल्म के एडिटर ने कहा, बॉस आप इतने परेशान क्यों हो, अगर हम चाहें तो ऐसे दृश्य को स्टूडियो में ही फिल्मा सकते हैं। मगर इस फिल्म का डायरेक्टर था बहुत जिद्दी। वो कहता है कि जब तक तुम जिंदगी में जोखिम नहीं उठाओगे कभी कामयाब नहीं होगे। हमें ऐसा सीन फिल्म स्टूडियो में नहीं बल्कि रियल में फिल्माना है। और फिर डायरेक्टर की मुलाकात होती है अमेरिका के एक बहुत ही अनुभवी पायलट होस्किंग से। होस्किंग की काबिलियत और अनुभव का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि होस्किंग सिर्फ 16 साल की उम्र में ही हर तरह के जहाज़ और हेलीकॉप्टर उड़ाना सीख चुका था। इस काम के लिए होस्किंग को एक मोटी रकम मिलने वाली थी और वो तैयार हो गए। अब ज़रूरत थी एक एक्सपर्ट कैमरामैन की जो हेलीकॉप्टर के अंदर से इस दृश्य को कैप्चर कर सके। और इस काम के लिए तैयार होते हैं 49 वर्षीय कैमरामैन माइकल बेंसन और 31 वर्षीय टेक्नीशियन क्रिस ड्यूडी। इस काम के लिए उन्हें एक हेलीकॉप्टर दिया जाता है जिसमें पायलट होस्किंग, कैमरामैन बेंसन और टेक्नीशियन क्रिस ड्यूडी सवार होते हैं। उन्हें इस दृश्य को हवाई आइलैंड पर फिल्माना था। हवाई आइलैंड पर मौजूद ज्वालामुखी उस वक्त तक तो शांत था, मगर वैज्ञानिकों के अनुसार 21 नवंबर 1992 को इस ज्वालामुखी में बहुत हलचल होने वाली थी। और अगर सही समय पर इस दृश्य को कैमरे में कैद कर लिया जाता तो ये दृश्य काफ़ी खूबसूरत होता। 21 नवंबर 1992 को जैसे ही हलचल पैदा होती है, पायलट होस्किंग इस दृश्य को कैद करने के लिए 2 कैमरामैन के साथ ज्वालामुखी के ऊपर पहुंच जाता है। जहां पायलट होस्किंग हेलीकॉप्टर उड़ाने में बिजी था तो कैमरामैन इस दृश्य को अलग अलग दिशा से कैद करने में।
अलग अलग दिशा से फुटेज लेने के बाद जब इस वीडियो को प्ले किया जाता है तो उन्हें लगता है कि जिस हिसाब से उन्हें शूट करना था वैसा हुआ नहीं। जिसके बाद कैमरामैन पायलट से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या एक बार आप फिर से हेलीकॉप्टर उड़ाकर ज्वालामुखी के बिल्कुल करीब ले जा सकते हो, क्योंकि हमें जैसा सीन चाहिए था वैसा हुआ नहीं। होस्किन ने पहली बार तो किसी तरह ज्वालामुखी के ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजार दिया, मगर इस बार हेलीकॉप्टर ज्वालामुखी के बिल्कुल करीब ले जाना था। यह काम बिल्कुल भी आसान और खतरे से खाली नहीं था, मगर बात होस्किन की साख और काबिलियत पर आ चुकी थी, इसीलिए वो तैयार हो गया। अब हेलीकॉप्टर एक बार फिर उड़ता है और धधकते हुए ज्वालामुखी के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, और फिर होता वही है जिसकी इन तीनों ने कल्पना भी नहीं की थी। हेलीकॉप्टर जैसे ही ज्वालामुखी के मुहाने पर पहुंचता है, ज्वालामुखी से उठने वाला गर्म धुआं हेलीकॉप्टर के इंजन को डैमेज कर देता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर का इंजन फेल होता है, इसका संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाता है। हेलीकॉप्टर जोर जोर से हिलना शुरू कर देता है। पायलट होस्किन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसका बरसों का एक्सपीरियंस मानो मिनटों में खत्म हो चुका हो। वह हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, मगर हेलीकॉप्टर सीधा 150 फीट नीचे ज्वालामुखी में जा गिरता है, और एक क्षण के लिए इन तीनों को यकीन हो जाता है कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है, क्योंकि 150 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर नीचे गिरता है, वो भी एक उबलते हुए ज्वालामुखी के अंदर। ऊंचाई से गिरकर अगर ये बच भी जाते, लेकिन खौलते हुए लावा से बचना तकरीबन नामुमकिन था। मगर उस दिन शायद किस्मत भी इन तीनों के साथ थी, और इसीलिए जब ये नीचे गिरे, उनके हेलीकॉप्टर का टक्कर एक चट्टान से हुआ, और इस टक्कर ने तीनों को बाहर ज्वालामुखी से सटे एक गड्ढे में फेंक दिया। ये गड्ढा अभी तक लावे से खाली था, और इसीलिए इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी अभी तक ये तीनों जिंदा थे। इनका हेलीकॉप्टर टक्कर के बाद घूमता हुआ सीधा ज्वालामुखी में जा गिरा। 150 फीट से गिरने के बाद अगरचे ये जिंदा बच गए, मगर मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। जिस गड्ढे में ये तीनों गिरे थे वो कभी भी ज्वालामुखी के लावे से भर सकता था। दूसरी बात, ज्वालामुखी से निकलने वाले जहरीले गैस से इन तीनों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। और तीसरी बात, यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था 150 फीट सीधी पहाड़ी पर चढ़ाई करना, क्योंकि दूसरी तरफ उबलता हुआ लावा था, और जाहिर सी बात है ये उस तरफ चाहकर भी नहीं जा सकते थे। मगर जब किस्मत इनके साथ थी और ये इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी जब जिंदा बच गए, तो इनका भी फर्ज था कि खुद को जिंदा रखने के लिए ये हर मुमकिन कोशिश करे, और इन्होंने किया भी। सबसे पहले जहरीले गैस से बचने के लिए इन्होंने ताज़ा हवा तलाशना शुरू किया, और इसमें वो जल्द ही कामयाब भी हो गए। उसी गड्ढे में एक छोटा सा सुराख था जिससे ताज़ी हवा आ रही थी, जिससे सांस लेने में इन तीनों के लिए कुछ हद तक आसान हो गया। जिसके बाद होस्किन ने तुरंत अपना रेडियो चालू किया और रेस्क्यू टीम से बात करने की कोशिश करने लगे, मगर उनका संपर्क रेस्क्यू टीम से नहीं हो पा रहा था। इधर बेंसन और डीडी ने सोचा शायद हम इस जगह बैठकर रेस्क्यू टीम से संपर्क नहीं कर पाएं, इसलिए यहाँ बैठकर वक्त बर्बाद करना बेवकूफ़ी ही है। हमें यहाँ से निकलने के लिए खुद ही कोशिश करनी चाहिए। और उन्होंने खड़ी पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। लेकिन पायलट होस्किन को यकीन था कि रेस्क्यू टीम हमें बचाने ज़रूर आएगी, और तुरंत ही उनके रेडियो का संपर्क नज़दीकी रेस्क्यू टीम से हो गया। जिसके बाद रेस्क्यू टीम एक हेलीकॉप्टर से उस गड्ढे के पास पहुंच गए। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी उस गड्ढे में गिराई गई, जिस रस्सी के सहारे होस्किन उस गड्ढे से बाहर निकल गए, मगर बेंसन और डीडी अभी भी उसी गड्ढे में फंसे थे। और जब तक रेस्क्यू टीम वहां पहुंची, ये दोनों तकरीबन 70 फीट ऊंचाई पर चढ़ चुके थे, और चढ़ाई करते समय रास्ता भूलकर उस गड्ढे से काफ़ी दूर भी जा चुके थे। इसीलिए न रेस्क्यू टीम उन्हें देख पाई और न ये दोनों रेस्क्यू टीम को। ये गड्ढा भी अब जहरीले गैस और धुएं से पूरी तरह भर चुका था। 70 फीट चढ़ने के बाद अब इनमें इतनी ताकत बची थी नहीं कि ये आगे चढ़कर ऊपर जा सके। धीरे धीरे शाम भी ढलती जा रही थी। उन्हें बचाने आई रेस्क्यू टीम भी ढलती शाम के बाद वापस लौट गई। अब इन दोनों ने फैसला किया कि आगे की चढ़ाई हम अंधेरे में नहीं कर सकते, इसीलिए आज रात हम यहीं गुजारेंगे। रात काटना इन दोनों के लिए किसी भी सूरत में आसान नहीं था, क्योंकि जिस जगह ये दोनों रुके थे जगह काफ़ी कम थी, और एक छोटी सी गलती सीधा इन दोनों को उबलते हुए ज्वालामुखी में ढकेल देती। किसी तरह इन्होंने रात तो काट लिया, मगर पूरी रात ये यही सोचते रहे कि आगे इनके साथ होगा क्या इस मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे। खैर सुबह होती है और रेस्क्यू टीम एक बार फिर इन्हें खोजने के लिए निकल पड़ती है। इधर बेंसन की हालत बिल्कुल ख़राब होती जा रही थी और उसमें इतनी हिम्मत बची थी नहीं जो वो आगे चढ़ाई कर सके। लेकिन ड्यूडी फैसला करता है कि आगे की चढ़ाई कर वो ऊपर तक जाएगा, मगर यहाँ से आगे की चढ़ाई करना खुद को मौत के मुंह में धकेलने के बराबर था, क्योंकि बचा हुआ 80 फीट का रास्ता जो उसे चढ़ना था उसकी चढ़ाई बिल्कुल सीधी थी, और तब तक नीचे का गड्ढा भी जहरीली गैस और ज्वालामुखी से पूरी तरह भर चुका था। एक छोटी सी मिस्टेक भी उसे मौत के मुंह में धकेलने के लिए काफ़ी थी।
यानी आगे कुआं और नीचे खाई, मगर इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। इधर बेंसन अब भी 70 फीट की ऊंचाई पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, क्योंकि उसका साथी भी उसे छोड़कर जा चुका था। उसके शरीर की ताकत भी धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी, क्योंकि पिछले 2 दिनों से उसे न खाने का एक लुकमा मिला था और न पानी का एक कतरा। तभी बेंसन देखता है कि एक आदमी पहाड़ी के ऊपर से सीधा ज्वालामुखी से भरे गड्ढे में गिरता है। बेंसन के लिए यह मंजर काफ़ी डरावना होता है और उसे यकीन हो जाता है कि उसका दोस्त ड्यूडी अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि बेंसन का दिमाग डर के मारे ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहा था। इधर ड्यूडी ने चढ़ना शुरू किया। ड्यूडी के हिम्मत को देखकर मौत हार गई और जिंदगी जीत गई, और आखिरकार ड्यूडी इस 150 फीट के खतरनाक रास्ते को पार करने में कामयाब हो ही गया। ड्यूडी जब ऊपर पहुंचा तो रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढने के लिए पहले ही से वहां मौजूद थी। ड्यूडी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसे तुरंत वहां से नजदीकी अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया। फाइनली इस मौत के गड्ढे से 2 लोग बाहर निकल चुके थे, मगर उनका तीसरा साथी कैमरामैन बेंसन अब भी मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा था। उसके दिमाग में बार बार एक ही बात आ रही थी कि उसका साथी क्रिस ड्यूडी अब हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया। पता नहीं अब उसके साथ क्या होगा। इधर मौसम भी धीरे धीरे करवटें बदलने लगा। आसमान में छाए काले घने बादल और ज्वालामुखी से उठने वाले धुएं की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही मौसम साफ हुआ, रेस्क्यू टीम ने एक बार फिर बेंसन को तलाशना शुरू किया और इत्तेफाक से उन्होंने बेंसन को देख भी लिया। लेकिन तेज धुआं के कारण एक बार फिर वो रेस्क्यू टीम की नजरों से ओझल हो गया। धीरे धीरे शाम भी ढलती जा रही थी। अगर रात हो जाती तो शायद बेंसन के जिंदगी की आखिरी रात होती, क्योंकि उसे इस गड्ढे में उतरे 48 घंटे से भी ज्यादा वक्त बीत चुके थे। अब रेस्क्यू टीम ने हेलीकॉप्टर से एक रस्सी नीचे गिराया, जिस रस्सी में एक जाल बांधकर चारों तरफ घुमाना शुरू किया। रेस्क्यू टीम ने सोचा, हो सकता है इस जाल पर बेंसन की नजर पड़ जाए और उसकी जान बच जाए। रेस्क्यू टीम द्वारा अंधेरे में चलाया गया तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा और बेंसन को वो रस्सी और जाल दिख भी गई। बेंसन को रस्सी तो दिख गई, मगर ये रस्सी अब भी बेंसन से 7 से 8 फीट की दूरी पर थी, जिसकी वजह से इस रस्सी को पकड़ना बेंसन के लिए अब भी बहुत मुश्किल था। क्योंकि जंप लगाकर अगर इस रस्सी के पास पहुंचने की कोशिश भी करता और अगर ये जंप मिस होता तो सीधा ज्वालामुखी में जा गिरता, और अगर जंप नहीं लगाता तो एक रात उसे और काटना पड़ता, जो कि इस जंप लगाने से भी ज्यादा मुश्किल था। बेंसन ने सोचा, इससे पहले कि रस्सी हमसे दूर हो जाए, उसने एक जोरदार जंप लगाया और वो सीधा उस जाल में जा गिरा। जैसे ही बेंसन जाल में पहुंचा, रेस्क्यू टीम को वजन से अंदाजा हो गया कि मछली जाल में फंस चुकी है। जिसके बाद बेंसन को सीधा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 दिनों तक आईसीयू में रहने के बाद जब उसकी तबीयत में कुछ सुधार आई तो उसने बताया कि मेरी जान तो बच गई, मगर मेरा एक साथी मेरी नजरों के सामने उबलते हुए लावा में जा गिरा, जबकि मेरे दूसरे साथी के साथ क्या हुआ इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन बेंसन को जब बताया गया कि तुम्हारे दोनों साथी जिंदा और सुरक्षित हैं, तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसे बताया गया कि जिस आदमी को तुमने लावे में गिरते हुए देखा, वो सिर्फ तुम्हारा डर और तुम्हारे दिमाग का वहम था। आखिर में इन तीनों की बहादुरी के लिए इन्हें बहुत सारे इनाम से नवाजा गया। तो दोस्तों, ये थी 3 ऐसे बहादुर और जांबाज सर्वाइवल की सच्ची कहानी, जो खौलते हुए लावा में गिरने के बाद भी जिंदा बच गए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।